नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो रही है उस भर्ती के लिए राजस्थान अध्ययन की किताब जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और उसमें हम कर रहे हैं कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन है जो वर्तमान पाठ्यक्रम में चल रही है। इससे पहले हमने पहला जो पाठ है वो पाठ कर लिया है राजस्थान का एकीकरण और आज जो है दूसरा पाठ करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। तो ये जो पाठ है दूसरा पाठ है इसमें टोटल 41 क्वेश्चन हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए, अवश्य ही आपको ये 4th ग्रेड की एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? कौन? कवि राजा जो बांकीदास हैं वो जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? मान सिंह, विजय सिंह, अभय सिंह या अजीत सिंह? तो ये किसके थे? ये जोधपुर के नरेश जो मान सिंह थे उनके जो है वो राजकवि थे। जोधपुर के जो मान सिंह हैं उनके हैं ये राजकवि। अगला प्रश्न है, वीर सतसई किसकी रचना है? कौन सी रचना? वीर सतसई जो रचना है वो किस कवि की रचना है ये पूछा गया है हमें। तो देखिए किसकी रचना है? बांकीदास की, श्यामल दास, दयाल दास या सूर्यमल मिश्रण? तो वीर सतसई जो है वो सूर्यमल मिश्रण की है। सूर्यमल मिश्रण जो है उनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी कविताएं जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई है वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी जवार जी का संबंध है किसका? डूंगजी और जवार जी जो है इनका संबंध कहाँ से है? तो देखिए ये कहाँ के थे? सीकर जो है यहाँ से संबंधित थे। डूंगजी और जवार जी सीकर से संबंधित थे। ऑप्शन 3 जो है वो इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी को निम्न में से किस दुर्ग में बंदी रखा था? यानी अंग्रेज जो हैं उन्होंने डूंगजी को कौन से दुर्ग के अंदर बंदी बना करके रखा था? अजमेर दुर्ग, आगरा दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो देखिए ये जो हैं इनको बंदी बनाया गया था आगरा के दुर्ग में। किसको? डूंगजी जो है इनको आगरा के दुर्ग के अंदर बंदी बनाया गया था। ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ? डूंगजी जो है उनका निधन कौन से दुर्ग में हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आगरा दुर्ग में, बयाना दुर्ग में या जोधपुर दुर्ग में? तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था जोधपुर दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था? डूंगजी जो है इनका निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। लोठूजी निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ? कौन है? लोठूजी निठारवाल जो है इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? खेतड़ी, रींगस, लक्ष्मणगढ़ या फतेहपुर? तो देखिए ये जो है इनका जन्म हुआ था रींगस में। कहाँ पड़ता है? जयपुर के पास में। तो रींगस जो है यहाँ पर लोठू निठारवाल जो है इनका जन्म हुआ है। अगला जो प्रश्न है अपना 7 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था? यानी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें पहले व्यक्ति कौन थे जिनको अंग्रेज सरकार जो है उसने फांसी पर लटका दिया था? अमरचंद बांठिया, बालमुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी या आनंदमल सुराणा? तो इसमें देखिए अमरचंद बांठिया जो है इनको सबसे पहले जो है वो फांसी पर लटकाया गया था। अमरचंद बांठिया का संबंध कहाँ से है? सीकर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इनका जो संबंध है वो बीकानेर से, बीकानेर राजघराना जो है वहाँ से इनका संबंध है अमरचंद बांठिया का। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? कौन है? विजय सिंह पथिक जो हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो देखिए इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुढ़ावली गांव में, और जिला जो पड़ता है वो बुलंदशहर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को ग्राम गुढ़ावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? किसकी? वीर भारत सभा जो है उसकी स्थापना, तो वीर भारत, वी से वीर और विजय सिंह पथिक, तो विजय सिंह पथिक जो हैं वो वीर भारत की स्थापना करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे?
राजस्थान सेवा संघ जो है उसके संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारठ। तो देखिए इसमें विजय सिंह पथिक जो हैं वो राजस्थान सेवा संघ जो है उससे जुड़े हुए थे, विजय सिंह पथिक। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? पूरा जो भारत है इसमें किसान आंदोलन का जनक जो है वो किसको माना जाता है? तो ये तो सभी को ही आता है, विजय सिंह पथिक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति जो है की अलख जगाई थी? निम्न में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाई? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, सागरमल गोपा। तो इसमें देखिए अर्जुन लाल सेठी जो हैं ये इसका सही आंसर है। सशस्त्र क्रांति जो हथियारों की होड़ जो है उसको ये जो अर्जुन लाल सेठी थे इन्होंने वर्धमान विद्यालय खोला था जयपुर में, और यहाँ पर ये जो है वो विद्यार्थियों को बम बनाने की और हथियार चलाने की शिक्षा दिया करते थे। तो सशस्त्र क्रांति जो है उसके जनक हैं अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न है, जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? जयपुर जो है वहाँ पर जैन शिक्षा प्रचारक जो समिति है उसकी स्थापना किसने की है? तो देखिए जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या अर्जुन लाल सेठी। तो देखिए जयपुर जो है उसमें जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जो स्थापना की है वो की है अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंधित हैं। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा समिति की स्थापना की थी जयपुर में। तो ये कहाँ से हैं? सेठी जो हैं वो जयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्धमान की थी अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने कहा था मैं नौकरी करूंगा तो भारत माता को आज़ाद कौन करवाएगा? ये बात किसने कही थी? यानी राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी था जिसने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? ये बात किसने कही? केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी या प्रताप सिंह बारठ या फिर बालमुकुंद बिस्सा। तो ये बात कही थी अर्जुन लाल सेठी ने। किसने कही थी ये बात? अर्जुन लाल सेठी ने कही कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? अर्जुन लाल सेठी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए क्षुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, रूठी रानी, महेंद्र कुमार। तो ये जो रूठी रानी है ये इनकी नहीं है। रूठी रानी जो रचना है ये अर्जुन लाल सेठी की रचना नहीं है। अर्जुन लाल सेठी की बाकी हैं, क्षुद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है और महेंद्र कुमार है। रूठी रानी जो है वो किसकी है? वो केसरी सिंह बारठ की। किसकी है? केसरी सिंह बारठ की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ? केसरी सिंह बारठ जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? देखिए जोधपुर, देवपुरा, रघुनाथपुरा या श्यामपुर। तो देखिए केसरी सिंह बारठ जो है इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और शाहपुरा रियासत जो है वहाँ पर शाहपुरा रियासत जो है वहाँ के देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? देवपुरा में। केसरी सिंह बारठ की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहा है? किसका? केसरी सिंह बारठ का। शाहपुरा, भीलवाड़ा, जयपुर या कोटा। तो देखिए केसरी सिंह बारठ जो हैं इनका जो कर्म स्थल रहा है वो कोटा रहा है। ठीक है, कोटा जो है वो केसरी सिंह बारठ की कर्मस्थली रही है। ऑप्शन 4। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। तो देखिए केसरी सिंह बारठ है, इन्होंने 1910 में वीर भारत जो सभा है इसकी स्थापना की थी। इसमें ऑप्शन सी 1910 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? वीर भारत सभा की। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर चलते हैं। प्रताप सिंह बारठ को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया? प्रताप सिंह जो है उनको कौन से कांड में जो है वो गिरफ्तार किया गया था? देखिए दिल्ली कांड, बनारस कांड, लाहौर कांड या कानपुर कांड। तो इसमें देखिए इनको बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया था। किसको? प्रताप सिंह बारठ को। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ है या जोरावर सिंह बारठ। तो देखिए
जो है राजस्थान के जो क्रांतिकारी हैं जिनकी बरेली में अमानुषी की यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी वो है प्रताप सिंह बारठ। कौन? प्रताप सिंह बारठ। देखिए प्रताप सिंह जो हैं इनको बरेली जेल में बंदी बना करके रखा गया था। और सेठी जो हैं अर्जुन लाल सेठी जो हैं, सेठी को कौन सी जेल में? सेठी की वैल्यू, सेठ की वैल्यू, सेठ जो होता है उसकी वैल्यू होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इनको वेल्लूर जेल में जो है वो बंदी बना करके रखा गया था। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा या बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो साथियों वीडियो जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 4th ग्रेड की एग्ज़ाम जो है इस एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला 24 नंबर प्रश्न है अपना, नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? कहाँ पर? नागौर में। तो ये की थी बाल मुकुंद बिस्सा ने। बाल मुकुंद बिस्सा हैं, इन्होंने नागौर में की थी। अगला अपना 25 नंबर प्रश्न है, राज्य की निष्ठुरता एवं जेल के राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध, आगे है दुर्व्यवहार जो है उनके विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो ये किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की ही हुई थी यहाँ पर मृत्यु। अगला जो प्रश्न है ये देखते हैं, ये है समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला जो है वो कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। ये प्रश्न जो है वो बार बार जो पूछा जाता है, अंजना देवी चौधरी हैं वो गिरफ्तार, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको भी याद रखिए। पहली महिला जो गिरफ्तार होने वाली कौन सी हैं? अंजना देवी चौधरी हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए रतन शास्त्री जयपुर ठीक है, रमा देवी जयपुर ये भी ठीक है, अंजना देवी सीकर ये भी ठीक है, जानकी देवी बजाज उदयपुर। तो देखिए जानकी देवी बजाज का संबंध जो है वो उदयपुर से नहीं है। जानकी देवी बजाज जो है उनका संबंध उदयपुर जो है वहाँ से नहीं है। जानकी देवी बजाज का संबंध है सीकर से। सीकर जो है वहाँ की थी जानकी देवी बजाज। ठीक है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 4। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया? कौन सी महिला थी जिसे बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया? रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी या किशोरी देवी। तो इसमें रमा देवी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सन 1930 ईस्वी में व 1932 ईस्वी में निम्न में से किस सत्याग्रह व सविनय आंदोलन में भाग किसने सत्याग्रह व सविनय आंदोलन में भाग लिया तथा जेल गई? ये कौन है? तो ये है रमा देवी, ऑप्शन बी। फिर है कालीबाई भील निवासी थी, कहाँ की थी ये डूंगरपुर जो है डूंगरपुर में पड़ता है और ये ऑप्शन दिया हुआ है रास्तापाल। कालीबाई कहाँ की थी? रास्तापाल की थी। और इनके गुरु जो हैं उनका नाम था सेंगा भाई और नाना भाई खाट। तो देखिए कालीबाई जो हैं वो रास्तापाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 20 जून 1947 में कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई? पुनवाड़ा कांड में, काबजा कांड में, रास्तापाल कांड में या डाबरा कांड में? तो ये था रास्तापाल कांड में, अपने जो गुरु हैं उनको बचाते हुए और कालीबाई जो है वो शहीद हुई थी। अगला प्रश्न है, सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की जो है किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया? तो ये किस समय किया गया था? ये किया गया था 1934 में। महिला जो सम्मेलन है वो सीकर में और किशोरी देवी की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये 1934 में जो है वो हुआ था ये सम्मेलन। तो देखिए साथियों, ये 41 प्रश्न जो हैं वो पाठ 2 के राजस्थान के जो क्रांतिकारी हैं उनसे संबंधित हैं
और 41 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कैसे लगे हैं, आप ये मान करके चलिए कि 4th ग्रेड में आपको इन्हीं में से प्रश्न जो है वो अवश्य मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथियों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगले पार्ट में और नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।